दोनों अलग अलग प्लेटों को हम एक साथ जोड़ेंगे तो आपको इसका पूरा फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये फिर से दबाते हैं, ये कट गया और ये जुड़ चुका है दोस्तों, ये आप देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, भास्कर R&D में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये देखिए, आज हम आपको दिखाएंगे रिबिट टूल्स, ये कैसे काम करता है, इससे कैसे रिपीट होती है। और ये हमने अमेज़ॉन से मंगवाया है। ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आया है, आप देख लीजिए पहले, ये ऐसे। और ये इसके नेल्स हैं। अब हम आपको फटाफट ये सारी चीज़ें अनबॉक्स करके दिखाते हैं। दोस्तों हमारा मकसद ये नहीं है कि ये रिबिट टूल है, आप देख लीजिए फलानी कंपनी की है, ये है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दिखाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है दोस्तों कि आपको ये पता चले कि ये कैसे काम करता है। बहुत ही नज़दीक से रिबिट होते हुए उसको हम पंचिंग होते हुए रियल टाइम एकदम दिखाएंगे कि कैसे वर्क करता है ये, शुरू से आखिरी तक। मेरा ये दिखाने का मेन उद्देश्य है कि ये कैसे काम करता है, A to Z चीज़ें ये हम आपको दिखाएंगे, तरह तरह के कहाँ कहाँ पे इसका काम हो सकता है, इससे हम क्या काम करते हैं, कहाँ पे हमको रिपीट करनी होती है इससे। मैंने इसे खोल लिया है, यहाँ से कट कर लिया, काफ़ी अच्छी पैकिंग हुई थी इसकी। यहाँ से खोल के हम इसको हटा लेते हैं। एक ये इसके साथ में आता है, हम इसकी पैकिंग को पहले किनारे करते हैं। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये होता है हमारा रिबिट टूल। ये आप देख लीजिए, यहाँ एक नोजल होता है, यहाँ 3 स्ट्रॉ नोजल, ये अलग अलग साइज़ के हैं दोस्तों। अभी हम आपको इसके नेल्स दिखाते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। जो जिस साइज़ का हम नेल यूज कर रहे हैं वो नोजल यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाता है। ये उसी के लिए दिया गया है कि हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव करके हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ से निकाल के हम यहाँ वापस रख सकते हैं। ये रखने के लिए जगह है दोस्तों। और ये यहाँ पे हमारा एक ये लॉक होता है, इसको हम हटा लेते हैं। उसके बाद फिर ये वर्क करने के लिए दोस्तों तैयार हो चुका है, ये आप देख लीजिए। और ये अभी हम आपको इसको फिजिकली दिखा देते हैं कि ये दिखने में कैसा होता है। और ये आप लोगों ने देख लिया होगा। वापस से हम इसको रख लेते हैं। इसकी नेल्स दोस्तों कुछ इस तरीके से आती है, आप देख लीजिए, ये ऐसी होती हैं। अभी हम आपको ये सब खोल के दिखाते हैं। ये सब अलग अलग साइज़ की हैं, कुछ पतली हैं, कुछ मोटी हैं, कुछ ज़्यादा पतली हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मोटी हैं। ये तो जैसी जगह पे हमको जहाँ पे जैसा यूज करने की ज़रूरत होगी, हम वैसा किस तरीके की चीज़ हम इससे रोक रहे हैं, उसका कितना वज़न है, ये उस पे डिपेंड करता है। उस तरह से हम इनको रिबिट नेल को हम यूज करते हैं दोस्तों। तो अब हम आपको, हाँ, इसके साथ में ये कुछ बिट आती हैं दोस्तों, क्योंकि हम इसको जहाँ पे इस्तेमाल करना होता है हमें पहले वहाँ पे होल्ड करना होता है। तो हम किस साइज़ की नेल का यूज कर रहे हैं उस साइज़ का हमको होल्ड करना है। हम सबसे बड़े वाले का कर रहे हैं तो हमको इस साइज़ से करना होगा। छोटे बड़े ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 3 बिट मेटल बिट इसके अंदर साथ आती हैं इस नेल के साथ में। और अब हम आपको दोस्तों इसका वर्क करके दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है, कैसे रिबीट होती हैं इससे। ये देखिए दोस्तों, इसके रिबीट के नेल कुछ ऐसे आते हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ उससे पतले हैं, कुछ और पतले हैं, कुछ और पतले हैं। तो हमको जहाँ पे जिस जैसी ज़रूरत होती है वैसी नेल हम उठाते हैं, वैसी उस तरह से। तो उसी के तरीके से आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, सभी साइज़ों के नोजल लगे हुए हैं। तो हमको जिस साइज़ की हम नेल ले रहे हैं, हम यहाँ पे लगा के देख लेंगे, हाँ ये परफेक्ट है। अब ये नोजल हमारा निकल के यहाँ पे लग जाएगा। ये, और ये देखिए दोस्तों, ये है, ये हमारी थोड़ी पतली साइज़ की, ये नोजल लगेगा इस पे यहाँ पे फिर। और ये थोड़ा-सा मोटा है, ये इस पे चल जाएगा। उससे कुछ ज़्यादा मोटा हो तो, इतने मोटे नेल तो हमारे पास है नहीं, ये यूज़ में नहीं आते हैं। तो ये जो जैसा है वैसा आप इसको यहाँ पे निकाल के लगा लीजिए, अपने साइज़ का काम कर लीजिए। अभी यहाँ दोस्तों ये चीज़ें आप जान गए होंगे, हमको जिस साइज़ की हम नेल्स लगा रहे हैं उस साइज़ का नोजल ये रखने की जगह होती है। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा नोजल टाइट कर देते हैं, जो ज़रूरत होती है यहाँ से खोल के हम उसको यहाँ पे लगा लेते हैं। और फिर यहाँ पे जो नोजल लगा रहता है, अब वो हमारा गुम ना हो जाए, इसलिए ये खाली जगह पे उसको हम टाइट कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों। अब हम एक आपको इससे हम नेल लगा के दिखाएंगे। तो यहाँ तो पतला सा नोजल लगा हुआ है, तो इसके यहाँ पे ये इसके साथ एक ऐसा छोटी सी रिंच दी गई रहती है, हम इससे खोल लेते हैं। तो ये हमारा किस साइज़ का है, इस साइज़ का है। तो हमारे ये नोजल यहाँ पे आके दोस्तों यहाँ लग जाएगा। देखिए, इसको इससे टाइट कर देनी है। और जो हम यहाँ से खोले हैं उसको तुरंत हमको यहाँ पे रख देना है, नहीं तो हमारा नोजल, कहीं हम काम कर रहे हैं, हमको ध्यान न रहा, पैर से लग के कहीं पे भी ये गायब हो सकता है। तो इसको हमको यहाँ पे रख के अपना सामान पहले सुरक्षित कर लेना है। तो दोस्तों इसका ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज दोस्तों ऐसी जगह पे होता है कि
मान लीजिए ऐसी कोई जगह है कि टीने की एक दीवार है। अब हम दीवार के उस तरफ नहीं जा सकते, काफ़ी ऊंचाई पे है या किसी ब्रिज के कॉर्नर पे है या रेलिंग पे है, हम पीछे की साइड में नहीं जा सकते। पीछे की साइड में हम दोस्तों नहीं जाएंगे। तो अगर हम इसको कुछ नट बोल्ट से टाइट करना है तो यहाँ से हम नट डालेंगे तो हमको दूसरी तरफ से जाके पकड़ना होगा या उसको पहनाना होगा, तभी हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं हो तो उसके लिए दोस्तों इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्या करना होता है दोस्तों, आप समझदार हो, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम होल करते हैं, दो पत्तियाँ आपस में जोड़नी है, यहाँ पे होल करते हैं, दोनों में होल हो जाता है। अब हम उस होल में इस रिबिट को डालेंगे दोस्तों, ये पीछे पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर यहीं से पंच कर देंगे, पीछे यहाँ पे रिबिट बन जाएगी। तो ये हम दोस्तों कैसे काम करता है, इसको हम आपको दो पत्तियों की मदद से हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने अपना नंबर प्लेट, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चेंज करवाया था, तो ये उस समय ये निकल गई थी और हमारा वो दूसरा नंबर प्लेट हमारा लग गया था दोस्तों। तो हम इसमें हम कुछ ऐसा ट्राई करते हैं कि आपको हम इन दोनों पत्तियों को हम यहाँ पे जोड़ के, और इसमें हमको दोनों तरफ दिखता रहेगा, तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे हमारी रिबिट हो रही है। आपको इधर भी दिखेगा और इधर भी दिखेगा। और जब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, तो ये ऑटोमेटिक इस हमारे नेल को, एक्स्ट्रा नेल को काट के अलग कर देती है। तो ये सारा प्रोसेस अब हम आपको दिखाने चल रहे हैं दोस्तों। इस रिबिट की मदद से इन दोनों अलग अलग प्लेटों को हम एक साथ जोड़ेंगे, तो आपको इसका पूरा फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जैसे अगर हम कोई भी दो पत्ती रखते हैं, उसके बाद इसमें तो होल है दोस्तों, नहीं तो हमको अगर इसी जगह पे इसको रिपीट करना है तो यहाँ पे हमको होल बनाना पड़ेगा पहले। तो इसमें ऑलरेडी होल है, तो हम इसको लेते हैं और इसमें एक नेल आपको ऐसे डाल देनी है और यहाँ पे इसका ये हुक हटा देना है। अब ये हमारी नेल इसके अंदर ये चली गई, ये ज़्यादा सा खुल जाता है और ये नेल इसके अंदर चली गई। अब ये थोड़ा सा आप प्रेस करेंगे तो वो नेल को पकड़ लेता है दोस्तों। ये देखिए, अब ये नेल इसमें रुक गई है। अगर आप ये छोड़ देते हो तब ये गिर जाएगी, लेकिन आप इसको पकड़े हुए, अब ये नेल रुकी हुई है। अब आपको कहीं भी ले जाना है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। इसको हम इसमें डालते हैं, यहाँ पे ऐसे डाल दिए। अब दोस्तों हमको इसको प्रेस करना है ऐसे, इसको प्लास की तरह हम जब प्रेस करते हैं ऐसे, तो ये आप यहाँ पीछे की तरफ, आप दोनों तरफ देखिए दोस्तों। हमारे इस वीडियो बनाने का कारण यही है, और ये नहीं है कि रिपीट कैसे होती है, वो आप सब बहुत देखे हैं, लेकिन एकदम ऐसे दोनों तरफ कैसे रिपीट होती है, दूसरी साइड में हमारी रिपीट कैसे पंच होती है। अब जैसे हम इसको दबा देंगे दोस्तों, तो अब इसको हम फिर से छोड़ेंगे। अब ये फिर से पूरा वहाँ पर जाके, एक्चुअली दोस्तों हम अकेले वीडियो बनाते हैं तो हम ही अकेले सारा सेटअप करते हैं, इस वजह से आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। हम एक ही हाथ से सारा कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे ये हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको दोनों हाथ से थोड़ी सी ताकत लगानी होगी, तो आपको ये दिखाई भी पड़ता रहे। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, देख रहे होंगे। और आखिरी में जब ये रिपीट हो जाएगी तो अपने आप इसको काट देगी। ये फिर से दबाते हैं, ये कट गया और ये जुड़ चुका है दोस्तों। ये आप देख लीजिए, ये यहाँ रिपीट हो चुकी, ये ऐसे। अब ये दोनों पत्ती आपस में, हमारे दोनों टीने ये आपस में जुड़ गए। ये हिस्सा यहाँ पे थोड़ी सी फिनिशिंग कब आती है दोस्तों, क्योंकि ये तो हमारा बाहर रहता है, ये तो उस तरफ रहता है जहाँ हम पहुँच नहीं पाते हैं, और जो हमारे सामने रहेगा वो हिस्सा अच्छा लगेगा देखने में, थोड़ा सा इसकी रिपीट इस तरफ रहती है, बाद बाकी वो कील को अपने आप काट देती है दोस्तों। तो दोस्तों दूसरी साइड से तो हम दिखा दिए, अब इसका प्रोसेस ज़रा सा देख लीजिए। ये इसको ऐसे दोस्तों छोड़ के बार बार हमको दबाना होता है ऐसे, और पीछे कुछ ऐसा हिस्सा ऐसा होता चला जाता है, आप देख लीजिए कुछ पीछे ऐसा हिस्सा। अब हम एक बार फिर से यहाँ से, तो उसके बाद जब पूरा हमारी रिपीट हो जाती है तो अपने आप नेल कट जाता है और ये अलग हो जाता है दोस्तों। ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए कट के अलग हो गया हमारा। तो ये सिस्टम होता है दोस्तों इसमें रिपीट करने का। अब इस तरफ आप ऐसे देख सकते हैं, पीछे जिस लोहे के साथ ही अटैच हो रहा है वहाँ पे ये रिपीट हो जाएगा और अपने आप लास्ट पॉइंट पे अलग हो जाता है, और नेल जो है इसके अंदर से फिर निकल जाती है ये ऐसे दोस्तों। तो ये इसका कैसे यूज होता है दोस्तों, ये चीज़ें हमने आपको यहाँ पे दिखा दी हैं। ये इस तरह से ये रिपीट करने का टूल्स होता है। ऐसी जगह पे इससे हम रिपीट करते हैं कि जहाँ हम, मान लीजिए कि कोई एक ये दीवार है, हम
इस तरफ तो आ सकते हैं, उस तरफ नहीं जा सकते हैं, कुछ भी नहीं है उस तरफ या कोई गहरी चीज़ है, हम किसी पुल पे हैं तो यहाँ पे हमको 2 टीन को जोड़ना है। तो यही सिस्टम होता है दोस्तों। हम इसी तरीके से फिर इसी की मदद से हम बिना पीछे गए, हम यहीं से ही पीछे जाने गए बगैर हम इसको रिपीट कर लेते हैं। इस पे कोई चीज़ हैंग कर लेते हैं, इसमें हम 2 चीज़ें और जोड़ लेते हैं, हमको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ इस बीट की मदद से यहाँ पे होल करेंगे और रिपीट कर लेंगे इस टूल्स की मदद से। तो ये चीज़ें दोस्तों हमको आज आपको दिखानी थी। ये हमारा स्टैनली कंपनी का रिपीट टूल है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ये देखिए दोस्तों, इसका हम नोजल खोल के दिखाते हैं आपको, ये कैसे वर्क करती है। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जब हमारा नेल इसके अंदर जाता है ऐसे 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 जाता है तो ये पकड़ लेती है। उसके बाद जब हम प्रेस करते हैं तो ये उस नेल को देखिए लेके अंदर की तरफ जाती है और दोबारा उसका मुंह खुल के ऊपर की तरफ आता है और फिर से नेल को ऊपर से और नए सिरे से पकड़ के फिर नीचे की तरफ ले जाता है, फिर मुंह खोल के ऊपर आता है और नेल को वापस नहीं लेके आता है, फिर नए सिरे से लेके इस तरह से नेल को ये दोस्तों खींचता जाता है अंदर की तरफ। और हमारे इस रिबिट पे ऐसे प्रेशर पड़ता है तो इधर वाला पार्ट ये सिकुड़ता हुआ चला आता है और मोटा हो जाता है, तो यहाँ पे जो दोनों चीज़ों को ये आपस में जॉइंट कर देता है। तो ये दोस्तों इसका सही तरीका है रिबिट करने का और इसी पर्पज़ से ये बनाया गया है रिबिट टूल्स। ये स्टैनली कंपनी का आता है, बहुत ही अच्छी होती है, छोटे में बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। तो हमारे यहाँ कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमको रिबिट की मदद से जोड़ना है या कुछ भी करना है आपके प्रोफेशन में, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी हमको तो लगी इसकी डिज़ाइन वगैरह और बहुत ही, अब स्टैनली की चीज़ें भाई उसको तो कुछ बताना ही नहीं है, सारी चीज़ें हम तो फ़ैन हैं इस कंपनी के, हमारे सारे टूल्स इसी कंपनी के होते हैं दोस्तों। तो ये हम रिबिट टूल्स इसका मंगवाए थे तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया। इससे हमने ये इसको हम यूज करके भी देखे तो काफ़ी परफेक्ट वर्क किया था। हम कुछ इससे पतले नेल्स आपको फिर से हम रिपीट करके दिखा रहे हैं दोस्तों, जैसे आपको समझ में आए। अभी तो हम काफ़ी बड़ा सा नेल ले लिए थे तो उसमें दोनों हाथ की ताकत लगती है और हम अकेले कैमरा संभाल रहे हैं और खुद ही ऑडियो वगैरह, तो दोस्तों वो हो नहीं पा रहा था। हमको दोनों हाथ लगा रहे थे तो आपको पूरे अच्छे तरीके से नहीं दिख पा रहा था दोस्तों। तो हम पतले कोई हल्के नेल्स लेके अब हम इसको हम रिपीट करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर से हम एक बार इसको हम आपको रिपीट करके दिखाते हैं, जैसे नज़दीक से आपको समझ में आ जाए। वो इसके पहले अभी जो दिखाए तो हम तो सैटिस्फाई नहीं हैं, हमको नहीं लग रहा है कि आपको ठीक से कुछ दिख रहा होगा उसमें। तो दोस्तों हम ये नेल इसमें डाल देते हैं और इसको हम यहाँ पे ये प्रेस कर लिए, ठीक। अब हमको इसको जहाँ भी हमको रिपीट करना हो, हम ये आपको अच्छे से दिखाने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक वार्सल का यूज कर रहे हैं। ये सपोज करिए कि हमको यहाँ पे इस चीज़ को रोकना है, छोटी सी चीज़ का यूज इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से हम दिखा सकें। अब हम इसके हैंडल को ऐसे देखिए, अब ये पीछे से हमारी रिपीट पिचकती हुई आ रही है, ये देखिएगा दोस्तों। ये हम ऐसे कर देते हैं जैसे आपको दिखाई पड़े, एकदम उल्टा। ये देखिएगा दोस्तों ऐसे, और जब वो पूरी तरीके से रिपीट हो जाती है दोस्तों तो अपने आप उसको अपने आप नेल को वो कट कर देता है। ये देखिए कट हो गया, अपने आप काट देता है, काट देता है। उसके बाद ये नेल निकाल के फेंक दीजिए, वहाँ पे रिपीट हो चुकी है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से ये रिपीट हुआ है। अगर इसके बीच में हमारे 2 अरसल होते तो वो पूरी तरीके से जाम हो गए होते दोस्तों। ये बहुत ही टाइटली हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से, एकदम निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो हिस्सा हमारे सामने रहेगा वो बिल्कुल एकदम फिनिशिंग में दिख रहा है। ये हिस्सा दोस्तों टिन के पीछे बैक में होता है, ये तो हमारी नज़र में नहीं आता। तो ये सिस्टम होता है दोस्तों ऐसी जगह जहाँ पे जो कोई टिन की दीवार है, ACP सीट की कोई वॉल है, उस पर हमको कुछ चीज़ हैंग करना है, टांगना है, या हम बैक साइड में जाके नट बोल्ट नहीं कर सकते, उस जगह पे बहुत सारी ऑटोमोबाइल में आप इसका यूज कर सकते हो। बहुत जगह इसका यूज है दोस्तों जहाँ पे हम नहीं जा सकते। गाड़ियों के नंबर प्लेटों में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, अब तो इसी से नंबर प्लेट लगती हैं हमारी सारी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। तो इससे लगने का कारण है कि कोई रास्ते में नंबर प्लेटों को बदल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, सिक्योर होती हैं दोस्तों। तो बहुत ही सारी जगह पे हमारे रिबीट का काम आता है, बहुत जगह पे हमको नट बोल्ट से हमारा काम होता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग हमारे यूज हैं। जहाँ पे इसका यूज है वहाँ पे नट बोल्ट नहीं काम करेगा, और इस तरह से ये दोस्तों आता है। तो हमने आज आपको ये स्टैनली कंपनी की ये रिबिट टूल्स दिखाई, और दोस्तों हमने आपको कई साइज़ों के नेल्स भी दिखाए, जो इसी तरह से कि कितने पतले और से मोटे होल या कितने लंबे, इन सब चीज़ों में हमको यूज़ करना है। तो इन काम में ये हमारा रिबिट टूल्स आता है। तो दोस्तों
ये हमारा आज का टूल्स आपको कैसा लगा? आप अगर टेक्निकल वर्क से जुड़े हुए हैं, आपका व्यवसाय ऐसा कुछ है टेक्निकल वाला, तो अगर आपको रिबिट टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो दोस्तों आप इस स्टैनली कंपनी की इस टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। छोटा है, आराम से बैग में आ जाता है, परफेक्ट वर्क करता है। हमने 3 या 4 रिबिट अभी आपको दिखाई, सारी परफेक्ट लॉक हुई हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने आपको करके दिखा दी। और इसमें हमारे नेल्स के सब अलग-अलग साइज़ आते हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से। ये ये हमारी जैसी ज़रूरत वैसे नेल होते हैं, इस तरह से ये देखने में होते हैं दोस्तों। हमारी इसमें ये ऐसे वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दी दोस्तों। आशा करते हैं कि हमारी ये टूल्स, रिबिट टूल्स आपको पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। इसी तरह से प्यार हमको देते रहिए, तो हम नई-नई चीज़ें, रोज़ नई-नई चीज़ें, हर वीडियो में नई चीज़ें आपके लिए ले आता रहूँगा, और ऐसी-ऐसी चीज़ें ले आऊँगा जो आपके काम की हो, रोज़ की ज़रूरत हो, यूज़फुल चीज़ें ले आऊँगा दोस्तों, जिससे आपका काम आसान हो सके। बस आपको इतना ही करना है, ज़रा-सा उँगली ऊपर ले जाके दोस्तों सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिए हमारे, जैसे कि हमारा तुरंत वीडियो आपके पास पहुँच सके, और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आपके और हमारे और भाइयों तक ये वीडियो पहुँच सके दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, भास्कर्स R&D में बस आज इतना ही। आपसे नए वीडियो में कल फिर से मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।